हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन says कि the member of kingdom Protista differ from the members of kingdom Moneda mainly due to. सो बच्चों क्वेश्चन हमसे पूछता है कि किंगडम प्रोटिस्टा और के जो मेंबर्स हैं वो किंगडम मोनेदा से कैसे डिफरेंट हैं. सो ऑप्शन यहाँ बोलता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, देन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, डीएनए और आरएनए. सो बच्चों लेट अस सी द बेसिक की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो बच्चों बेसिक जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो है बच्चों हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है बच्चों. सो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि मेनली जो बेसिकली 5 तरह के जो किंगडम जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बच्चों 5 टाइप में किया गया है. मतलब कि 5 किंगडम है बच्चों. एक है हमारा मोनेदा, फिर दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद है बच्चों किंगडम फंजाई, फिर है किंगडम प्लांटी और उसके बाद है बच्चों किंगडम एनिमेलिया. सो बेसिकली बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें यही 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है. बट क्वेश्चन में हमसे यहाँ भी पूछता है कि जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं. सो बच्चों अगर हम जो किंगडम प्रोटिस्टा हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अगर फीचर्स को देखें, सो एक बच्चों हमें इनमें देखने को मिलता है कि जो इनका सेल होता है, इनका जो सेल होता है बच्चों वो यूकैरियोट होता है. यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर बच्चों देखने को मिलता है. साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे बात है कि अगर हम यूकैरियोट कहने का मतलब है कि इनका जो सेल है, इनके जो एक्चुअल न्यूक्लियस हैं, इनके जो न्यूक्लियस हैं बच्चों वो मेम्ब्रेन बाउंड है. मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब कि उनके जो न्यूक्लियस के अराउंड आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा जिसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. वहीं अगर हम बात करें जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, तो बच्चों इनके जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोट टाइप होते हैं. चूंकि यूनिसेलुलर तो ये भी हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं बच्चों वो भी यूनिसेलुलर होते हैं बट प्रोकैरियोट होते हैं. प्रोकैरियोट कहने का मतलब है बच्चों कि जो सेल है वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप होता है. कैसा होता है? प्रिमिटिव. तो प्रिमिटिव होने की वजह से बच्चों इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, वो बच्चों एब्सेंट होता है. ठीक है. तो जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो बच्चों किंगडम मोनेरा में एब्सेंट होता है. एब्सेंट होने की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ही प्रिमिटिव टाइप है. ठीक है. प्रिमिटिव टाइप है. प्रिमिटिव टाइप कैसे? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है. सो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार बोलता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो किंगडम मोनेरा से कैसे डिफर करता है बच्चों. तो ऑप्शन से हमारा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन बोलता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. बच्चों जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ. मतलब कि किंगडम प्रोटिस्टा में ही और मोनेरा में ही. सो ये तो हमारा डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स नहीं हो सकता है.
उसके बाद बच्चों डीएनए, तो ये दोनों भी डीएनए और आरएनए ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा में भी। सो बच्चों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सो बच्चों आई होप कि यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।